आज हम डिस्कस करेंगे एक तो बिस्तर गीला करने के क्या कारण होते हैं, क्या उसके खतरे होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, और फिर घर में क्या उसका बेस्ट समाधान कर सकते हैं, घरेलू उपाय क्या हैं, और उसका बेस्ट एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है बिस्तर गीला करने का, जिससे कि इस समस्या का जड़ से समाधान हो। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। बिस्तर जो गीला करते हैं बच्चे 5 साल की उम्र के बाद भी 10% बच्चे बिस्तर गीला करते रहते हैं, और टीनेजर में पहुंचते हुए भी 5% बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, और 1% लोग तो एडल्टहुड में भी बिस्तर गीला करते हैं। तो कुछ बच्चे तो बचपन से ही बिस्तर गीला करते रहते हैं, और कुछ बच्चे एक बार तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 6-7 साल की उम्र में आते ही दोबारा से बिस्तर गीला शुरू करने लग जाते हैं। इसके 4 बड़े इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो जिन बच्चों को लंबे टाइम से कब्ज रहती है, जब बच्चे को कब्ज होती है तो पेट साफ ना होने की वजह से मल का प्रेशर ब्लैडर के ऊपर पड़ता है और अचानक शुशु निकल जाती है। दूसरा, अगर यूरिन के इन्फेक्शन हो, यूरिन के इन्फेक्शन से भी बिस्तर गीला करते हैं बच्चे। कुछ बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हो, उनमें भी ऑटिज्म के बच्चों का बिस्तर गीला करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो बच्चे कई हॉस्टल में रहते हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, तो उनमें भी कई बार यौन शोषण की होने की वजह से भी बिस्तर गीला करने की आदत पड़ जाती है, ये ध्यान रखना होता है। कुछ बच्चों में डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, एक तरह की मधुमेह होती है बीमारी, इसमें भी बिस्तर गीला करने के चांस ज़्यादा होते हैं। और लड़कों में दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है, लड़कों में 2 गुनी दिक्कत ज़्यादा होती है लड़कियों की तुलना में, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जिनको जो बिस्तर गीला करने की आदत होती है, उन बच्चों में गिल्ट फीलिंग होती है, एक अपने अंदर हीन भावना, घृणा की भावना पैदा हो जाती है। ये एक तरह के सामाजिक एक रोग है। बच्चे समाज में किसी के पास जाके रह नहीं सकते। अगर किसी रिश्तेदार के घर पे रात को सोना पड़ जाए तो उनको बड़ा वहाँ जाने से कतराते हैं वो लोग, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसमें सीधा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड खाली बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, इसमें माता पिता को परवरिश बच्चे की सीखनी होगी, तो परवरिश अच्छी क्वालिटी की करनी होगी। एक तो बच्चों को शाम का खाना जल्दी दें। एक बच्चों को जो लिक्विड देते हैं, जो भी लिक्विड देते हैं दिन भर में, उसका 40% पार्ट मॉर्निंग में देना चाहिए, 40% पार्ट लंच में देना चाहिए, और शाम को केवल 20% पार्ट ही दें। कई बार माता पिता बच्चे को माँ रात को दूध पिला के, खाना खिला के और पेट भर के दूध पिला के सुला देती हैं, वो बहुत सारा लिक्विड चला जाता है, तो एकदम ही 2 घंटे बाद बच्चा शुरू कर देता है। तो इसलिए शाम का खाना जल्दी भी दें, सूरज छिपने तक दे दें, और फिर उसके बाद सोने से पहले शुशु कराएं, और फिर एक बार उठा के भी रात को 11 बजे शुशु करा दें, फिर अर्ली मॉर्निंग में शुशु कराएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, बच्चे का डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। जितना बच्चे के भोजन में अगर हम मोटे आटे का उपयोग करें, जैसे मिस्से आटे का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोटे अन्न का उपयोग करें, ये ऐसे एक मुट्ठी भर जो ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, चौलाई इस तरह के ले लें। मिलेट्स का भी यूज़ करें। फिर हरी सब्जियों का उपयोग अच्छी तरह से करें। बच्चे को कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज से बचाव करने के लिए एक तो मिस्सा आटा बचाएगा कब्ज से, एक मौसम की हरी सब्जियां और फल, पके हुए फल भी कब्ज से बचाएंगे। दूसरा, हाइड्रेशन का लेवल दिन में ठीक रखें, सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में। एक जितना ताज़ा आटे का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा बासी आटा जो बुरादे जैसा बन जाता है, मैदा जैसा बन जाता है, ज़्यादा पुराना आटा, वो भी हाथों में चिपक जाता है। ये 4 वाइट पॉइजन से बचाना होगा हमें बच्चों को। ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मैदा, इससे बचाना होगा। और जंक फूड बिल्कुल ना दें। जितने भी बाजार की चीज़ें, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कब्ज का भी कारण है, पाचन की खराबी का कारण है, उससे भी दिक्कत होती है। और जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये ज़्यादा शरबतों का उपयोग भी दिक्कत की बात है। एक बच्चे सिंथेटिक कपड़े ज़्यादा यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े यूज़ करेंगे उससे भी यूरिन इन्फेक्शन का चांस रहेगा। और जितना इंडियन टॉयलेट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर टॉयलेट सीट ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है तब भी बच्चे टॉयलेट में जाने से कतराते हैं और एकदम शुशु निकल जाता है। और एक रात को जब बच्चा सो रहा है तो जब उसे टॉयलेट तक पहुँचना है रात को अंधेरे में, तो अंधेरा ज़्यादा ना रहे, एक छोटा सा बल्ब जगता रहे, जिससे कि बच्चे को कोई हेसिटेशन ना हो और आराम से उठ के एकदम शुशु के लिए चला जाए। नहीं तो बच्चा फिर आलस करता है, वहाँ तक जाना नहीं चाहता, वो बिस्तर पे शुशु निकल जाता है। ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, हम अगर कब्ज है किसी बच्चे को तो हम हरड़ मुरब्बा, ये भी हरड़ दे सकते हैं बच्चे को, जिससे कि उसका कब्जी की शिकायत ना रहे। और एक बच्चे की सुबह मालिश जरूर करें, सुबह तिल के तेल से मालिश करें, जिससे कि बच्चे का सिस्टम ज़्यादा कामयाब रहे, मैच्योर रहे सिस्टम। एक बच्चे को कुछ हमें योग सिखाना होगा। अगर हम बच्चे को योग सिखा दें, जो बच्चा 5 साल का है, जिसको इसकी दिक्कत है बेड वेटिंग की, वो बच्चा 5 साल का जो बच्चा खुद खाना खा सकता है, वो बच्चा अवश्य योग कर सकता है। मेरी गुड़िया ने तो 3 साल की उम्र में योग करना शुरू कर दिया था। तो आप भी 5 साल के बच्चे को योग कराते हैं। पहले सुबह उसकी 5 बजे तक मालिश कर दें, फिर 5 से 6 1 घंटा उसे योग कराएं। जैसे कि एक तो योगासन में पाद हस्तासन, ऐसे लंबी सांस लेके पूरा नीचे झुकना। इससे हमारा जो ये जो मणिपुर चक्र है, इससे नीचे वाला जो हमारा मूल स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये हमारा कामयाब हो जाता है और बच्चे के सेंसर अच्छी तरह काम करने लग जाते हैं। एक हम बच्चे को कराएंगे इस तरह से करके, ये आसन करा सकते हैं। और एक हम बच्चे को गरुड़ आसन कराएंगे ऐसे करके, जिससे कि बैलेंसिंग सीख जाए बच्चा। ऐसे फिर चेंज करके भी इस तरह से
ये अगर हम 4 आसन कराएंगे, इससे बच्चे को बड़ा फायदा मिलेगा। और साथ में हम प्राणायाम भी सिखा सकते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इधर से लंबी सांस ली, इधर से सांस छोड़ी। इससे नर्वस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे का, एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छा होगा, हार्मोन्स भी अच्छे बनेंगे और उससे बच्चे को बड़ा लाभ मिलेगा। बाकी अगर बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट कराएं, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसके अलावा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इमिप्रम इनकी टैबलेट होती है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करके कि पहले देखने की और कोई बीमारी तो कारण नहीं है बेड वेटिंग का, अगर नहीं है तो फिर ये 1.5 महीने के लिए डेली एक टैबलेट 5 साल से बड़े बच्चे को ऐसे दे सकते हैं। 1.5 महीने लगातार दें, छोड़े ना। इसी बीच सारे कारण भी ठीक करें कि लाइफस्टाइल भी बच्चे की ठीक रहे जिससे फायदा हो। इसी का एक काउंटर पार्ट ये आयुर्वेदिक दवाई भी आती है, एमएल फार्मा की भी आती है, हिमालय की भी आती है, तो ये भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा कि लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। अगर पेरेंट्स बच्चों को परवरिश अच्छे करें तो यूजली बेड वेटिंग होती नहीं, तो बच्चों को गिल्टी फीलिंग ना करें। जिस दिन बच्चा बिस्तर गीला ना करे उस दिन उसको प्राइज दें, उसका अप्रेजल करें, उससे फायदा होगा। जिस दिन बच्चा बिस्तर गीला करे उस दिन डांटे ना, उस दिन बस कैलेंडर पे टिक लगा दें कि बेटा आज आपका बिस्तर गीला हो गया था, चलो बेडशीट चेंज कर देंगे, ऐसे करके बच्चों को गिल्टी फीलिंग ना कराएं। बच्चा कभी भी जानबूझ के नहीं करता, ये तो हम उसको समय नहीं देते, हम सुबह के 2-3 घंटे उसको अच्छी तरह से उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए नहीं कराते, तब बेड वेटिंग होती है। अगर हम भारतीय संस्कृति का ध्यान रखें तो उसमें तो आया है कि बच्चे के अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी, उसके प्राणमय कोश, उसका इमोशनल ग्रोथ, उसकी सोशल ग्रोथ, अगर हम ऑल अराउंड उसकी ग्रोथ कराएंगे तो बेड वेटिंग हो नहीं सकती। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो सलाह कर लें। मैं तो लाइव भी होता रहता हूँ, मेरा भी जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी, और मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं प्लेटो पे और उस पर लाइब्रेट पे भी ऑनलाइन रहता हूँ, अवेलेबल रहता हूँ, आप कंसल्ट कर लीजिए। और करनाल प्रेस पे तो मैं रेगुलरली आता ही रहता हूँ, तो आप जब भी कोई दिक्कत हो कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।